लेकिन सुबह से शाम हो गई, किसी ने भी महाराज रुक्मिणी के लिए लड़का नहीं बता पाया। एक मंत्री खड़ा हुआ, मंत्री ने कहा महाराज क्यों ना रुक्मिणी की शादी द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में कर दी जाए तो कैसा रहेगा। तो कन्हैया का जब नाम लिया मंत्री ने, तो भीष्मक तो जानते ही थे कि रुक्मिणी की शादी कन्हैया के साथ में ही होगी। भीष्मक खुश होकर के बोले भैया तुमने बात बढ़िया बताई है, चलो अब ये तय रहा कि रुक्मिणी की शादी कन्हैया के साथ में करेंगे। उसी समय क्या हुआ कि उसी सभा में राजा भीष्मक का बड़ा लड़का बैठा था जिसका नाम था रुकुम। तो रुकुम खड़ा हुआ, रुकुम ने कहा भीष्मक से पिताजी मुझे ऐसा लगता है कि बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि बूढ़ी हो गई है। बोले क्यों? जवाब दिया वो कन्हैया जन बन मन में गाय चराई, जन लूट लूट के माखन खाओ, जन गोपियन के चीर छुड़ाए। कोई कहा तो नंद को है, कोई कहा तो वसुदेव को है, जबकि मैया बाबा को पता ना है। और तुम मेरी बहन की शादी कन्हैया संग है? मेरी बहन घर में कुंवारी बैठी रहे लेकिन रुक्मिणी की शादी कन्हैया संग नहीं करेगी। तो भीष्मक ने कही ठीक है कन्हैया संग ब्याह नहीं करे तो तेरी नजरों में कोई लड़का हो तो तू बता दे। तो भगवान ने जवाब दिया हाँ मेरी नजरों में बहुत अच्छा लड़का है। कौन? तो महाराज भीष्मक ने जब पूछा कि कौन लड़का है तो रुकुम बोला है पिताजी हम तुम्हें बताएं, चंदेली का रहने वाला, रिश्ते में हमारा साला, बड़ा ही दिलवाला, बड़ा ही पैसे वाला शिषपाल, शिषपाल के साथ में हम अपनी बहन की शादी करेंगे। भीष्मक ने जवाब दिया जब बता मेरी बुद्धि बुढ़ापे पे खराब भाई, तेरी बुद्धि जवानी पे खराब भाई। रुकुम बोला क्यों? भीष्मक ने कहा कि शिषपाल ने तो दी अपनी बहन, तू अपनी बहन शिषपाल को कैसे दे दिए? रुकुम कहने लगो जैसे मैंने वो अपनी बहन दी वैसे हम भाई अपनी बहन दे दी। एक टाइम वो हम तो जीजा काट रहे हैं, एक टाइम हम बातें जीजा काट रहे हैं, साहब बराबर। लेकिन रुक्मिणी की शादी हुई है तो शिषपाल के ही संग है। तो भीष्मक ने आज जवाब दिया, समझाए कि भीष्मक बोले और ये आयुष माला पहना के सम्मान कर रहे हैं। कामना करेंगे बच्चे की लंबी आयु होती रहे, बल बुद्धि विद्या बढ़ती रहे। हाँ जल्दी अब तनिष्का
ये माला पहना रही हैं। तो आज भीष्मक ने कहा रुकुम जो है रुक्मिणी की शादी हो जाने दो कन्हैया के साथ में है, और शिषपाल बारात लेकर के आएगा तो शिषपाल के साथ नहीं हो सकती है शादी। रुकुम ने कहा नहीं पिताजी, हमने कह दी सो कह दी, क्या रुक्मिणी को ब्याह हुई है तो शिषपाल ही संगे और कन्हैया अगर इन पे आओ तो यहाँ डोलियां नहीं अर्थियां उठ जाएंगी, लेकिन रुक्मिणी की शादी उस कन्हैया के साथ नहीं होने देंगे। नहीं माना है ये रुकुम। नाम आज महाराज नहीं माना है ये रुकुम। तो भीष्मक ने जवाब दिया ठीक है नहीं मान रहे हो तो जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो जा करके। ठीक है। तो आज उसी समय ये रुकुम जो है अपने महलों में आया है। अब महलों में आकर के इस रुकुम ने क्या किया, शिषपाल के लिए रुकुम पत्र लिखने लगा। और जब पत्र लिखा है तो कैसे पत्र लिखा और क्या लिखा, ए साले शिषपाल, हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, जितनी जल्दी हो सके बारात लेकर के तुम कुंदनपुर में आ जाओ। पत्र लिखा, कैसे लिखा और क्या लिखा। रुकुम शिषपाल के लिए पत्र लिख रहा है। अरे सीता श्री सबलाई लिखूं, सबलाई लिखूं तो मधुप चमेली तेरे कपादा। छुटिया वाले तुम फोन कहाँ तुम कौन है फोन ले ले फोटो खिंचा। और ये कमलेश राजपाल से स्टाफ का सम्मान। तो बाबू
रुकुम ने पत्र लिख दिया शिषपाल के लिए। पत्र में लिखा आज महाराज उस पत्र में लिखा कि हे शिषपाल भैया भैया जितनी जल्दी हो सके बारात लेकर के कुंदनपुर में आ जाओ, रुक्मणी की शादी हम तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। पत्र लिख करके महाराज नाई पंडित के द्वारा पहुंचवा दिया चंदेली में शिषपाल के पास। हम ईमानदार हैं। तो आज नाई पंडित के द्वारा पत्र पहुंचवा दिया चंदेली में शिषपाल के पास। जैसे ही महाराज पत्र शिषपाल के पास चंदेली में पहुंचा, शिषपाल ने वो पत्र पढ़ा, देरी नहीं की है, बड़ा खुश हुआ है और महाराज दूल्हा बनने के लिए तुरंत अपनी भाभी के पास वो पहुंच गया। भाभी के पास में जाकर के जवाब दिया, भाभी भाभी भीतर तो निकल के यहाँ लला बता। बोले भाभी हमें दूल्हा बना। दूल्हा? हाँ, दूल्हा बन के कौन जा रहे? शिषपाल बोलो हम ब्याह करने जा रहे। भाभी बोली ब्याह को भूत सवार कहते हो यो, जब बता बिटिया कहाँ की है, कहाँ की रहवे वाली है, काबा के बाप को नाव, काबा के भैया को नाव है, कुछ बताए हो कि दूल्हा बन के भूले फिर रहे हो, कौन जा रहे? शिषपाल ने जवाब दिया बे हमारी जीजा नहीं है रुकुम। बोले हाँ, उन्हीं की जो बहन है रुक्मणी बाई संग ब्याह करने जा रहे हम। भाभी कहने लगी जल लगा साँची उम्मती खराब हुई। बोले काय? भाभी बोली जब बताओ रुक्मणी बे तो तुम्हारी बहन की नंद है, तो तुम्हारे लिए जितनी पूजनीय तुम्हारी बहन बात से कई गुना ज्यादा पूजनीय तुम्हारे लिए रुक्मणी, तो ये रिश्ता नहीं हो सकता। लला मेरी बात मानो, रुक्मणी संगे ब्याह करके पाप के भागी न बनाओ, अच्छी से अच्छी बिटियां मिल जाइए, चिकाऊ संगे ब्याह कर लियो। चिकाऊ संगे ब्याह कर लियो, अपनी जिंदगी बिता लियो, लेकिन रुक्मणी संगे जो है तुम्हारी शादी नहीं हो पाई है। शिषपाल ने कही जाना ज्ञान न दे, दूल्हा बनाओ तो बनाओ, ना तो हम दूसरी भाभी बनाए लिए, काजरई तो लगवाने चिकाऊ पे लगवाए लिए, ये अपने हाथन ही लगाए लिए, आँखें तो करिया करने अपने हाथन तो लगा लिए काजर का। अब महाराज शिषपाल जो है नहीं माना है, तो भाभी ने भाई नहीं मान रहे हो तो चढ़ जाओ पटाप। शादी एक ऐसा लड्डू जो खाए सौ पछताए, ना खाए सौ पछताए। जिनके ब्याह हो जाए वो कुन्ना में बैठ के रोते हैं, मुड़ते हैं, हाथ लगाएंगे, जब सोचत ब्याह न हो तो बढ़िया होती, और जिनके ब्याह नहीं हो बे जब सोचत के कहूँ तो ब्याह हो ही जाता। हाँ, और एक बात बताओ, ब्याह वाले आदमी की जिंदगी कैसी हो जाती, जैसे भैंसिया की सांकर खूंटा में डाल दे ऐसी। बोला राधे राधे, जोर से और जोर से, नेक और बस आधे आधे। अरे भाई तो देखो आज क्या हुआ, शिषपाल दूल्हा बनवे काजे पटापे चढ़ो, मंडप कड़वाया गया, लेकिन महाराज बड़े बड़े अपशगुन होने लगे। जब बड़े बड़े अपशगुन हुए तो क्या हुआ लला नवीन, धरो पटापे पैर और पटक लगी भारी, जन शीश पे मोर धरी छीक भाई।
बड़े बड़े अपशगुन हो रहे हैं। घर में बिल्ली रो रही है, भाभी ने रोका, मान जाओ लला, अब वो कछु ना भी करो। शिषपाल बोला ना ब्याह करे उनके संगे करे ना कुआरी मत जी। आज महाराज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। हुआ क्या, शिषपाल दूल्हा बना है, बारात तैयार की है, फौज तैयार की है, बारात और फौज तैयार करके ये शिषपाल जो था बाबा चला है और चलते चलते कुंदनपुर में पहुंचा है। जैसे ही शिषपाल कुंदनपुर में पहुंचा तो रुकुम ने बारातियों का खूब सम्मान किया। और ये श्री रघुवीर सिंह दयागढ़ी यज्ञपति परीक्षित जी का सम्मान, कलश वाली कन्याओं का सम्मान, मेरा मेरे स्टाफ का सम्मान, संत महात्माओं का सम्मान, 11,000 रुपए भंडारे में दान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। और ये उदयवीर सिंह के पुत्र अरविंद, ये शास्त्री मंडल परीक्षित जी पति कलश वाली कन्याओं का सभी मान का सम्मान कराए। ले डाल डाल पहना, जल्दी पहना। तो आज महाराज रुकुम ने बारातियों का खूब सम्मान किया, शिषपाल का खूब सम्मान किया। धीरे धीरे समय बीता, इधर रुक्मणी को पता चला कि मेरे भैया रुकुम ने मेरी शादी अपने साले के साथ तय कर दी है। तो रुक्मणी जो है ये रोने लगी और द्वारकाधीश की पुकार करके बोली, कन्हैया मैंने बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ तुम्हारी नाम की लगन लगाई और हमने जब सोची थी कि हमारा ब्याह तुम्हारे संग में हुई है, लेकिन प्रभु मेरे भैया ने तो पूरी जो है गंगा ही पलट दी। ले तस्वीर है, एक मिनट। देखो जी अच्छा लग रहा है। वाह हेलो बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज रुक्मणी रो करके बोली है कन्हैया के दीन नए तकारी
नाम है? कौन से किन के नाम पे? सौजी राम। सौजी राम के नाम पे।